जब किसी दूसरे दल का नेता भाजपा का गमछा अपने कंधे पर रख लेता है तो सभी भाजपाई उसके पुराने पाप को अपने मधुर भाषणों से धुलने में लग जाते हैं। लेकिन बुधवार को भाजपा ने एक ऐसे नेता को अपना बना लिया जिसने भाजपा की ही महिला सांसद का घर जलाया था। तस्वीर में देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिन महाशय को भगवा पटका पहनाकर उनका झुककर स्वागत कर रहे हैं, उनका नाम है जितेंद्र सिंह बबलू, जो अयोध्या की बीकापुर सीट से बसपा विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने के दौरान 2009 में बबलू ने लखनऊ में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जला दिया था। रीता बहुगुणा जोशी वर्तमान समय में भाजपा सांसद हैं। ऐसे में बबलू की भाजपा में एंट्री से सियासी बवंडर मच गया है। भाजपाई किसी तरह घर जलाने को लेकर पॉजिटिव भाषण बनाते तब तक सपा एमएलसी सुनील साजन ने भाजपा पर हमला बोल दिया। साजन ने कहा कि भाजपा एक गैंग बना रही है जिसमें शामिल होने के लिए अपराधी होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो, ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं। ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र कहां से लाती है? इनके दोहरे चरित्र के बारे में पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है। तो वहीं जब इस मामले को लेकर सांसद रीता बहुगुणा जोशी से पूछा गया तो उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बचाते हुए जितेंद्र सिंह बबलू को ही निशाना बना दिया और कहा कि बबलू ने अपने जुर्म को अध्यक्ष जी से नहीं बताया होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों से इस विषय पर बात करके बबलू की भाजपा से छुट्टी करवा दूंगी। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। खुद के ही गेम में फंस चुकी भाजपा अब क्या करेगी? जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकालकर अपनी छवि बचाएगी या 2022 में अयोध्या का गढ़ जीतने के लिए रीता बहुगुणा जोशी से ही बबलू को अभयदान दिलवा देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।